क्या आप एक ऐसी खेती के बारे में जानना चाहेंगे जो आने वाले साल 2026 में आपकी मेहनत को सचमुच सोने में बदल सकती है? तो चलिए आज बात करते हैं पपीते की। ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये मुनाफे की एक सुनहरी फसल है। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। ये बातें किसी किताब की नहीं, बल्कि एक कामयाब किसान की है। और यही सोच हमारी आज की बातचीत की नींव है। देखिए, खेती अब कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस बन चुकी है, जहां सही टेक्नोलॉजी आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और पपीते की खेती पर तो ये बात 100% लागू होती है। और जब हम मुनाफे की बात करते हैं ना, तो ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। स्क्रीन पर जो ये आंकड़ा दिख रहा है, ये वो कमाई है जो किसान सही तरीके अपनाकर हर साल सिर्फ 1 एकड़ से कमा रहे हैं। 7 से 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। यही नंबर दिखाता है कि इस फसल में कितना दम है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा मुनाफा आखिर आएगा कहाँ से? जवाब है सही तैयारी से। देखिए, कामयाबी की कहानी खेत में पौधा लगाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, कागज पर, एक सही प्लान के साथ। तो चलिए इस सफर के पहले और सबसे जरूरी कदम पर ध्यान देते हैं। सफलता के बस ये 3 स्तंभ है। सबसे पहले ये समझिए कि आपके बाजार में बिकता क्या है। दूसरा, अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को पहचानिए, क्योंकि हर जमीन पपीते के लिए बनी नहीं होती। और तीसरा, अपनी जमीन और बाजार की मांग के हिसाब से सबसे बेस्ट किस्म चुनिए। याद रखिए, ये तीनों कदम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब जमीन की सबसे जरूरी शर्त, वो है पानी का निकास। मतलब खेत में पानी एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। पपीते की जड़ें पानी में खड़ी रह ही नहीं सकती। मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच हो तो क्या कहने। और हाँ, मिट्टी की जांच करवाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। उसी से तो पता चलेगा कि आपकी जमीन को किस खुराक की जरूरत है। चलिए अब कुछ चैंपियन किस्मों की बात करते हैं। रेड लेडी 786, ये तो एक सदाबहार और भरोसेमंद खिलाड़ी है। फिर आती है 15 नंबर, जो महाराष्ट्र जैसे इलाकों में बहुत फेमस है। वायरस का अटैक कम होता है और पैदावार जबरदस्त है। और अगर नई किस्मों की बात करें तो आइसबेरी का नाम सबसे आगे है। बीमारियों से लड़ने की ताकत भी अच्छी है और बाजार में इसका दाम भी शानदार मिलता है। ठीक है, तो तैयारी पूरी हो गई। अब बारी है मैदान में उतरने की, मतलब खेत में काम शुरू करने की। रोपाई और पोषण का ये जो स्टेज है ना, यहीं पर आपकी सारी प्लानिंग हकीकत में बदलती है। यहाँ की गई हर छोटी छोटी सही चीज आपको बड़े मुनाफे की तरफ ले जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या कभी सोचा है कि हल्की सी भी तेज हवा चलती है तो पपीते के पौधे गिर क्यों जाते हैं? ये एक बहुत ही आम परेशानी है, पर यकीन मानिए इसका जो समाधान है वो बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक है। और वो समाधान है ये, ऊंची क्यारियां, जिन्हें हम रेज्ड बेड्स भी कहते हैं। मतलब जमीन से करीब 1.5-2 फीट ऊंची मेड़ बनाकर उसके ऊपर पौधा लगाना। इससे होता क्या है, जड़ों को फैलने और मजबूत पकड़ बनाने के लिए जगह मिलती है, तने के पास पानी जमा नहीं होता और पौधा तेज हवा में भी सीना तान कर खड़ा रहता है। और एक बहुत जरूरी बात, कई किसान पैसे बचाने के लिए एक ही ड्रिप लाइन बिछाते हैं। ये गलती पपीते जैसी लंबी फसल में बहुत भारी पड़ सकती है। हमेशा पौधे के दोनों तरफ ड्रिप लाइन बिछाइए। इससे क्या होगा, जड़ों का विकास दोनों तरफ बराबर होगा, पौधे को मजबूती मिलेगी और आप जो भी खाद देंगे ना, वो सीधा जड़ों तक पहुंचेगी। ये एक छोटा सा खर्च है, लेकिन आपकी पूरी फसल का बीमा है। अब बात करते हैं पौधों के बीच की दूरी की। सही स्पेसिंग बहुत जरूरी है, ताकि हर पौधे को बराबर धूप और हवा मिले। 7 बाय 5 फीट या 8 बाय 5 फीट की दूरी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस हिसाब से 1 एकड़ में करीब 1100 से 1200 पौधे लग जाते हैं। और हाँ, पूरे खेत में 2 से 3% नर पौधे लगाना मत भूलिएगा। परागण के लिए ये बहुत जरूरी है। अब सुनिए सबसे जरूरी बात, पौधा लगाने के बाद जो पहले 15 से 30 दिन होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसी समय पौधे का तना बनता है, जो आगे चलकर फलों का पूरा वजन उठाने वाला है। इस दौरान पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है फास्फोरस की, तो 126100 जैसी खाद का इस्तेमाल जड़ों और तने को मजबूत बनाने के लिए जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो ये मेहनत की है, जो ये इन्वेस्टमेंट किया है, उसे सुरक्षित कैसे रखना है। फसल लगाना एक बात है, पर उसे बीमारियों और कीड़ों से बचाकर रखना ये उससे भी बड़ा काम है। ये आपकी मेहनत के ऊपर एक सुरक्षा कवच जैसा है।
इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। पपीते की खेती का ये सबसे बड़ा मंत्र है। पपीते का सबसे बड़ा दुश्मन कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं, बल्कि ज्यादा पानी है। जैसे ही पानी रुका, फंगस आया और तना गलना शुरू हो गया। तो पपीते की कहानी के 3 सबसे बड़े विलन हैं। पहला, तना गलन की बीमारी, जो पानी रुकने से होती है। दूसरा, रस चूसने वाले कीड़े जैसे थ्रिप्स और माहो, जो खतरनाक वायरस फैलाते हैं। और तीसरा, फल मक्खी, जो आपके तैयार फल को ही बर्बाद कर देती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इन विलन से लड़ने के लिए हमारे पास सुपर हीरो भी हैं। हर महीने ड्रिप से ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे जैविक फफूंदनाशक दीजिए। ये अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो जमीन में जाके बुरे फंगस को पनपने ही नहीं देते। ये एक बहुत सस्ता और असरदार तरीका है। याद रखिए, इलाज से बेहतर बचाव होता है। तो लीजिए, अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, फसल की कटाई और मुनाफा। देखिए, सही समय पर और सही तरीके से कटाई करना और फिर बाजार में सही दाम पर माल बेचना, असली खेल तो यहीं पर है। आमतौर पर पौधा लगाने के 7-8 महीने बाद फल टूटने लगते हैं। जैसे ही फल पर हल्की सी पीली धारी दिखने लगे, समझ लीजिए कि वो कटाई के लिए तैयार है। उसे आराम से घुमाकर तोड़िए, खरोंच से बचाने के लिए कागज में लपेटिए और कोशिश कीजिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर माल बाजार पहुंच जाए। चलिए, अब फटाफट मुनाफे का गणित समझ लेते हैं। मानकर चलते हैं कि कुछ पौधे खराब होने के बाद भी आपके 1 एकड़ में 1000 पौधे एकदम स्वस्थ खड़े हैं। अब देखिए, अगर आपने सही देखभाल की है तो एक अकेला पौधा आपको आराम से औसतन 50 किलो तक फल दे सकता है। जी हाँ, एक पौधा 50 किलो। तो 1000 पौधों को 50 किलो से गुणा करें तो कुल उत्पादन होता है 50,000 किलोग्राम। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? और सोचिए, अगर बाजार में आपको सिर्फ 20 रुपए किलो का औसत भाव भी मिल गया तो कुल आमदनी हुई 10 लाख रुपए। इसमें से अगर 2 से 3 लाख का सारा खर्चा निकाल भी दें, तब भी 7 से 8 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आपकी जेब में है। यही है सही तकनीकी ताकत। और अब 2026 के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी। अपनी पूरी फसल एक साथ कभी मत लगाइए। आधा खेत जून-जुलाई में लगाइए और बाकी आधा दिसंबर-जनवरी में। इससे क्या होगा? आपको साल भर फसल मिलती रहेगी और बाजार के उतार चढ़ाव का रिस्क भी कम हो जाएगा। जब एक लॉट का दाम कम मिले तो हो सकता है दूसरे का जबरदस्त मिल जाए। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक सफल किसान बनने का वो क्या मंत्र है जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है? मंत्र बहुत सीधा और सरल है। सही तकनीक अपनाओ और पपीता से भरपूर मुनाफा कमाओ। याद रखिए, खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रहा, ये विज्ञान और बिजनेस का एक संगम है। सही जानकारी और सही तकनीक के साथ कोई भी अपनी जमीन से सोना उगा सकता है।